नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक्स और ये नर्सिंग मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डायनेमिक का मतलब होता है फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स। इट रेफर्स टू द फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द ग्रुप। एक ग्रुप में जो फोर्सेस हैं जो कि उसको ग्रुप को चलाते हैं, वो सब चीज़ इसमें आती हैं। अब ग्रुप क्या है? ए ग्रुप इज़ एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। ये किसने कहा है? मैक्लेवर ने। इन्होंने कहा है कि ग्रुप ह्यूमन बींग का ऐसा कलेक्शन है, ऐसा समूह है जो कि सोशल रिलेशनशिप में, एक दूसरे के सोशल रिलेशनशिप में ग्रुप में जो ह्यूमन बींग है वो रहते हैं, तो वो कहलाता है ग्रुप। अब आता है ग्रुप डायनेमिक क्या है? ग्रुप डायनेमिक रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस दैट आर एक्टिंग अपॉन एवरी ग्रुप थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस विच कॉजेज इट टू बिहेव द वे इट डज। ऐसे फोर्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्स फोर्सेस जो कि हर ग्रुप में लगते हैं और ये क्या करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होते हैं और जिस तरह से वो ग्रुप व्यवहार कर रहा होता है उसके लिए वो ज़रूरी होते हैं। ये कहलाता है ग्रुप डायनेमिक्स। अब आता है कॉमन गोल होते हैं, जो ग्रुप में सब मेंबर्स होते हैं उनके कॉमन गोल होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। ए ग्रुप विल ऑल्सो हैव डायनेमिक्स। इट इज़ ऑलवेज मूविंग, डूइंग समथिंग, चेंजिंग, इंटरेक्टिंग एंड रिएक्टिंग। एक जो ग्रुप होता है उसमें हमेशा डायनेमिक होता है, वो गतिशील होता है, मूव करता है, वो कुछ ना कुछ करते हैं उसके मेंबर्स, कुछ ना कुछ चेंज होता है उसमें, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो ये ग्रुप की विशेषता हो गई। ग्रुप डायनेमिक इज़ टू ग्रुप व्हाट पर्सनैलिटी डायनेमिक्स इज़ टू इंडिविजुअल। यदि हम ग्रुप डायनेमिक की बात करें तो वो ग्रुप से संबंधित होती है, यदि हम पर्सनैलिटी डायनेमिक की बात करें तो वो इंडिविजुअल से संबंधित होती है। अब आता है एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप है, उसकी एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? तो एसेंशियल क्वालिटीज़ में आएगा कि एबिलिटी टू एक्ट इन यूनिटरी वे, यूनिटरी तरीके से एक होकर काम करें। ए डेफिनेटिव मेंबरशिप हो उनकी, ग्रुप कॉन्शियसनेस हो, ए सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस, सेंस हो शेयर्ड पर्पस का, इंटरडिपेंडेंस इन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। उनकी जो इंटरडिपेंडेंस हो वो उस तरह से हो कि उनकी नीड की सेटिस्फैक्शन हो रही हो और उनमें इंटरेक्शन हो। तो ये सब होने चाहिए एक प्रॉपर ग्रुप में और ये कहलाती है क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रुप। डेफिनेटिव मेंबरशिप, ग्रुप कॉन्शियसनेस, a sense of shared purpose, interdependence in satisfaction of needs and interaction and ability to act in unitary way. नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। यदि ग्रुप डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी क्या क्या स्टेजेस होंगी? तो अकॉर्डिंग टू ये है ब्रूस डब्ल्यू टकमैन के अकॉर्डिंग, पहला है स्टेज 1, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग, यानी कि इस जो स्टेज है उसमें ग्रुप फॉर्म होता है, बनता है। इन द स्टेज व्हेन द ग्रुप फर्स्ट कम्स टुगेदर। ग्रुप क्या है? पहली बार आसपास आता है, पास में आता है। प्रिटेंडिंग टू गेट और ऑन और गेट अलॉन्ग विद अदर्स। इसमें सब लोग इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ हैं, तो ये कहलाता है फॉर्मिंग। सेकंड है स्टेज 2, ये होता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मीन्स जब वो व्यक्ति ग्रुप में आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत टेम्पर्स जो हैं उनके फ्लेयर अप होते हैं। हो सकता है उनको किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाए या किसी चीज़ से वो किसी व्यक्ति से उनके जो मत हैं वो उनमें भेद हो, तो ये कहलाता है स्टॉर्मिंग। लेटिंग डाउन द पोलाइटनेस बैरियर एंड ट्राइंग टू गेट डाउन टू द इश्यूज़ इवन इफ द टेम्पर्स फ्लेयर अप। थर्ड होता है स्टेज 3, नॉर्मिंग। अब स्टॉर्मिंग के बाद क्या होता है, वो आपस में नॉर्मल होते जाते हैं धीरे धीरे।
गेटिंग यूज टू ईच अदर, एक दूसरे के यूज टू हो जाते हैं, एंड डेवलपिंग ट्रस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है और प्रोडक्टिविटी डेवलप होती है। रूल ऑफ एंगेजमेंट। फोर्थ स्टेज है परफॉर्मिंग, इसमें जब उनके बीच में सारी चीज़ सेटल हो जाती है तो वो नेक्स्ट स्टेप आता है परफॉर्म करने का। वर्किंग इन ए ग्रुप टू ए कॉमन गोल, एक कॉमन गोल के प्रति वो काम करते हैं। ऑन ए हाईली एफिशिएंट ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, एफिशिएंट तरीके से और कोऑपरेशन के साथ। तो ये हो गया परफॉर्मिंग। पांचवी स्टेज है एडजर्निंग। एडजर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग द एडजर्नमेंट ऑफ द ग्रुप, दिस इज़ अबाउट कंप्लीशन एंड डिसएंगेजमेंट बोथ फ्रॉम द टास्क एंड द ग्रुप मेंबर्स। सब ग्रुप मेंबर्स इसमें एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो इस तरह से ये कहलाता है एडजर्निंग। तो ये हो गई इसकी 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। पहली स्टेज थी फॉर्मिंग, जिसमें कि ग्रुप बन रहा है। दूसरी थी स्टॉर्मिंग, जिसमें कि वो आपस में एक दूसरे से उनके भेद हो सकते हैं। तीसरी में नॉर्मिंग, एक दूसरे से वो एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट डेवलप होता है। फोर्थ है परफॉर्मिंग, इसमें वो क्या होता है, उनके कॉमन गोल्स होते हैं और वो उसको काम करने के लिए कोऑपरेटिव ढंग से एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। और एडजर्निंग में वो क्या है, उनका टास्क कंप्लीट हो जाता है और ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है एम स्कॉट पैक, डेवलप स्टेजेस फॉर लार्जर स्केल ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ के लिए होता है ये। जैसे कि इसमें आते हैं शूडो कम्युनिटी, कैओस, एम्प्टीनेस, ट्रू कम्युनिटी। तो इस तरह से इन्होंने इसको कम्युनिटीज़ वाइज डिवाइड किया है। नेक्स्ट आता है बेसिक ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, क्या क्या बेसिक होती हैं। तो बेसिक होती है इसमें फेलोशिप, स्पेशल एक्टिविटी होती हैं, सर्विस होती है, न्यू फ्रेंड्स बनते हैं इसमें, रिक्रिएशन होता है, स्टेटस होता है और स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं। तो एक तरह से ये इनके गुण हो गए। नेक्स्ट ग्रुप डायनेमिक, ए ब्रांच ऑफ सोशल साइकोलॉजी है विच स्टडीज़ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप में जो जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनके बारे में ये स्टडी करता है ग्रुप डायनेमिक। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ग्रुप, कितने टाइप के ग्रुप हो सकते हैं। तो फॉर्मल हो सकता है ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है, प्राइमरी ग्रुप हो सकता है, सेकेंडरी ग्रुप, टास्क ग्रुप, सोशल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, मेंबरशिप ग्रुप, कमांड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप। तो ये इस तरह के टाइप हो सकते हैं ग्रुप के। फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टास्क के अकॉर्डिंग, सोशल, रेफरेंस, मेंबरशिप, कमांड, फंक्शनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, इसको इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, स्मॉल एंड लार्जर ग्रुप, एक्सीडेंटल एंड पर्पजफुल ग्रुप। ग्रुप को हम इस तरह से चार्ट से भी बता सकते हैं इसके टाइप, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिवाइड किया। फिर फॉर्मल में आ गए कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप और कमिटीज़, जबकि इनफॉर्मल में आ गया इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप, क्लिक्स, सब क्लिक्स, सैलीज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, इसमें आ गया एपैथेटिक ग्रुप, एरेटिक ग्रुप, स्ट्रेटेजिक ग्रुप और कंजर्वेटिव ग्रुप्स। नेक्स्ट है फोर्सेस अफेक्टिंग ग्रुप डायनेमिक को, कौन कौन से फोर्सेस अफेक्ट करते हैं। तो पहला है पास्ट एक्सपीरियंस फोर्सेस, पास्ट एक्सपीरियंस क्या हैं सबके। सेकंड साइकोलॉजिकल फोर्सेस क्या हैं। थर्ड है एसोसिएशनल फोर्सेस क्या हैं, आपस में कैसा एसोसिएशन है। फोर्थ है गोल्स एंड आइडियोलॉजी फोर्सेस। तो ये फोर्सेस हैं जो कि ग्रुप डायनेमिक को अफेक्ट करते हैं। पहला पास्ट एक्सपीरियंस फोर्सेस, दूसरा साइकोलॉजिकल फोर्सेस, थर्ड वन एसोसिएशनल फोर्सेस एंड फोर्थ गोल एंड आइडियोलॉजी फोर्सेस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ग्रुप डायनेमिक के। तो पहला है टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द सोशल प्रोसेसेस इम्पैक्ट ऑन ग्रुप डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। उन जो सोशल प्रोसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, जो उनका कि
ग्रुप डेवलपमेंट या ग्रुप परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड है टू एक्वायर द स्किल नेसेसरी टू इंटरवीन एंड इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसी स्किल्स एक्वायर करना जो कि किस लिए आवश्यक हैं, टू इंटरवीन एंड इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस, जिससे कि इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड वन है टू बिल्ड मोर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बाय अप्लाइंग टेक्निक्स दैट प्रोवाइड पॉजिटिव इम्पैक्ट इन गोल अचीवमेंट। इसका ग्रुप डायनेमिक का एक ऑब्जेक्टिव है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाना और भी ज़्यादा, जिससे कि अच्छे गोल अचीवमेंट हो, अच्छे रिजल्ट्स निकलें, और ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करना जिससे कि गोल अचीवमेंट पे पॉजिटिव प्रभाव पड़े। तो ये होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डायनेमिक। पहला, टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द सोशल प्रोसेसेस दैट इम्पैक्ट ऑन ग्रुप डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, टू एक्वायर द स्किल नेसेसरी टू इंटरवीन एंड इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, एंड थर्ड वन, to build more successful organization by applying techniques that provide positive impact on goal achievement. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक। क्या क्या होते हैं प्रिंसिपल्स हैं। पहला है द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप। जो भी ग्रुप के मेंबर हैं उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। सेकेंड है स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय एलिमिनेटिंग और अलाउिंग द चेंज बाय ब्रिंगिंग अबाउट रीएडजस्टमेंट इन द रिलेटेड पार्ट्स। तो जो भी स्ट्रेस है वो रिड्यूस्ड होना चाहिए जिससे कि अच्छा माहौल बने, और उसके अलावा जो भी पार्ट्स हैं, जो भी ऐसे पार्ट्स हैं उनको रीएडजस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि अच्छे उनमें रिलेशनशिप बन पाएँ। थर्ड है द ग्रुप अराइजेज एंड फंक्शंस ओइंग टू कॉमन मोटिव्स। ऐसा मोटिव होना चाहिए, कॉमन मोटिव, जिससे कि ग्रुप प्रॉपरली फंक्शन कर सके। फोर्थ है ग्रुप सर्वाइव बाय प्लेसिंग द मेंबर्स इनटू फंक्शनल हायरार्की एंड फैसिलिटेटिंग द एक्शन टुवर्ड द गोल। ग्रुप इस तरह से सर्वाइव करता है कि जो भी मेंबर्स हों उनका प्लेसमेंट हो उनकी फंक्शनल हायरार्की के अकॉर्डिंग, जैसा भी वो कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और ये सब होने चाहिए टुवर्ड्स द गोल, अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। फिफ्थ है द इंटर ग्रुप रिलेशंस, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ए ग्रुप। जो भी ग्रुप है उसके इंटर ग्रुप रिलेशन होने चाहिए, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और मेंबर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिससे कि वो ग्रुप अच्छा बना रहे। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल्स हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप। सेकेंड, स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय एलिमिनेटिंग और अलाउिंग द चेंज बाय ब्रिंगिंग अबाउट रीएडजस्टमेंट एट द रिलेटेड पार्ट्स। द ग्रुप अराइजेज एंड फंक्शन ओइंग टू common motives, and group survive by placing the member into functional hierarchy and facilitating the action toward the goals. The intergroup relations, group organization and member participation is essential for effectiveness of a group. इसके अलावा एक प्रिंसिपल और है इसका, यह है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नीड्स फॉर चेंज। जो भी चेंज हो रहा है या जिस चेंज की जो आवश्यकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लान फॉर चेंज, क्या प्लान बनाया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंज, क्या परिणाम होंगे, मस्ट बी शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, उस ग्रुप में ये शेयर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। पहला होगा इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कम्युनिकेशन। दूसरा है कंटेंट वर्सेस प्रोसेस। थर्ड है डिसीजन। फोर्थ है इन्फ्लुएंस। फिफ्थ है टास्क वर्सेस रिलेशनशिप। एंड सिक्स्थ है रोल्स। रोल्स में कौन कौन से हैं, टास्क रोल में इनिशिएटर, इंफॉर्मेशन ओपिनियन सीकर, इंफॉर्मेशन ओपिनियन गिवर, क्लैरिफायर एंड एलेबोरेटर,
समराइज़र, एनर्जाइज़र एंड कोऑर्डिनेटर, ये सब टास्क रोल हैं। देन है रिलेशनशिप रोल्स, इसमें है हार्मोनाइज़र, गेटकीपर, एंकरेजर, कॉम्प्रोमाइज़र एंड फॉलोअर। सी है सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स, इसमें है डोमिनेटर, नेगेटिविस्ट, एग्रेसर, प्लेबॉय, स्टोरी टेलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये सब रोल हैं, टास्क रोल, रिलेशनशिप रोल एंड सेल्फ ओरिएंटेड रोल। इसके अलावा है मेंबरशिप, फीलिंग्स, नॉर्म्स, ग्रुप एटमॉस्फेयर एंड ग्रुप मैच्योरिटी। नेक्स्ट आता है ग्रुप डायनेमिक प्रोसेस। ग्रुप डायनेमिक प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो पहला है ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन में क्या है? पार्टिसिपेशन। फैक्टर विच अफेक्ट मेंबर्स पार्टिसिपेशन आर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी हैं? वो हैं द कंटेंट और टास्क ऑफ द ग्रुप क्या होगा, द फिज़िकल एटमॉस्फेयर क्या होगा, साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्या होगा ग्रुप का, मेंबर्स पर्सनल प्रीऑक्यूपेशन क्या है, द लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड डिस्कशन, फेमिलियरिटी, ये सब चीज़ें पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। और ग्रुप फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फोर्थ है लीडरशिप। तो ये ग्रुप मेंबर्स जो फॉर्मेशन है उसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आएगा डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप। डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप हमने पढ़ ही लिया है, इसमें ये सारी स्टेप्स हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। देन है फैसिलिटेटिंग ए ग्रुप। नेक्स्ट आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रुप आर फॉलोइंग। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला है रेसिप्रोकल रिलेशंस, दूसरा है सेंस ऑफ यूनिटी, वी फीलिंग होनी चाहिए उनमें, आपस में यूनिटी की फीलिंग। थर्ड है द गोल ऑफ द ग्रुप आर क्लियरली फॉर्मुलेटेड, जो भी गोल हैं वो क्लियरली फॉर्मुलेटेड होने चाहिए। फोर्थ है मेंबर्स फीलिंग्स आर कंसिडर्ड व्हेन टास्क आर परफॉर्म, जो मेंबर्स की फीलिंग है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए जब भी कार्य परफॉर्म किया जा रहा है। फिफ्थ है एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर। सिक्स्थ है क्लैरिटी ऑफ सोशल डेफिनेशन ऑफ मेंबरशिप, जो भी मेंबरशिप ले रहा है उसको पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्या सोशल डेफिनेशन है। सेवन्थ सिस्टम ऑफ नॉर्मेटिव कंट्रोल। एट्थ है बैकग्राउंड। नाइन्थ है कॉमन गोल्स एंड प्रोसीजर्स। तो ये हो गए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप। रेसिप्रोकल रिलेशंस, सेंस ऑफ यूनिटी, वी फीलिंग, द गोल ऑफ द ग्रुप आर क्लियरली फॉर्मुलेटेड, मेंबर्स फीलिंग्स आर कंसिडर्ड व्हेन टास्क आर परफॉर्म, exhibit similar behavior, clarity of social definition of membership, system of normative control, background and common goals and procedures. नेक्स्ट आता है ग्रुप डेवलपमेंट थ्योरी। ग्रुप डेवलपमेंट थ्योरी कौन कौन सी हैं? ए क्लासिक थ्योरी, सोशल एक्शन थ्योरी एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। नेक्स्ट आता है नर्स मैनेजर रोल इन ग्रुप डायनेमिक। एक नर्सिंग ऑफिसर जो मैनेजर है उसका क्या रोल होता है ग्रुप डायनेमिक में? तो पहला है सुपरवाइज एंड मैनेज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ इन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जो भी स्टाफ है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करना और मैनेज करना। दूसरा है एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, गिविंग रिकमेंडेशन एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज ऑन हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नर्सिंग केयर। एनालाइज करना, रिपोर्ट करना, रिकमेंडेशन देना, ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करना जिससे कि क्वालिटी और क्वांटिटी जो है नर्सिंग केयर की वो इम्प्रूव हो। तीसरा है इन्वॉल्व इन एम्प्लॉय सिलेक्शन, कैरियर डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग एंड पीरियोडिक ट्रेनिंग। उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा नर्सिंग मैनेजर को एम्प्लॉय के सिलेक्शन में, कैरियर डेवलपमेंट में, प्लानिंग में जो जो प्लानिंग हो रही है आगे, एंड पीरियोडिक ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट है वर्किंग आउट कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। जो भी कंपनसेशन होंगे और रिवॉर्ड्स हैं उनके लिए वर्कआउट करना होगा उसको। फिफ्थ है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस और अर्निंग, इनके ऊपर ध्यान देना होगा।
6 है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग चॉइसेस एंड प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जो भी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना, चॉइस क्रिएट करना और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो आइडेंटिफाई करना या वो प्रोवाइड करना, ये काम होता है नर्सिंग मैनेजर का। नेक्स्ट आता है ग्रुप प्रॉब्लम। अब जो ग्रुप डायनेमिक में ग्रुप प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, तो इसको हमने एक चार्ट से यहाँ पर दिखाया है। ग्रुप प्रॉब्लम में लैक ऑफ क्वालिफाइड लीडर्स, यदि ग्रुप में क्वालिफाइड लीडर्स नहीं हैं तो उससे ग्रुप की डायनेमिक इफ़ेक्ट करेगी। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोग्राम, इंटरेस्ट ही नहीं है उसको, मेंबरशिप ही नहीं है उसके पास। डिसऑर्डरली मीटिंग्स, मीटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है टाइम पे। पुअर ग्रुप रिलेशन है, लेक ऑफ क्वालिफाइड लीडर्स। तो ये सब ग्रुप प्रॉब्लम्स हैं। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। लैक ऑफ क्लासिफाइड लीडर्स, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोग्राम, मेंबरशिप, डिसऑर्डरली मीटिंग्स एंड पुअर ग्रुप रिलेशंस। नेक्स्ट आता है ग्रुप टास्क रोल्स। क्या क्या रोल होते हैं? ग्रुप टास्क रोल्स हैं इनिशिएटर, इंफॉर्मेशन सीकर, एलेबोरेटर, एनर्जाइजर, जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, इसी को एक चार्ट में यहाँ पर दिखाया गया है। ओपिनियन सीकर, रिकॉर्डर, कोऑर्डिनेटर, एवेल्युएटर, ओरिएंटर, प्रोसीजरल टेक्नीशियन एंड इंफॉर्मेशन गिवर। तो आज का हमारा टॉपिक था ग्रुप डायनेमिक, और इसमें हम ग्रुप के जो भी ग्रुप को संचालित करने के लिए जो भी फोर्सेस होते हैं और क्या क्या क्रियाएं होती हैं उन सब के बारे में यहाँ पर जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।